त्याग और संयम, वैराग्य और साधना, ये मनुष्य को महान बनाती है। घर में रहो, संसार में रहो, गृहस्थी में रहो, लेकिन आप जिस रिश्ते में हैं वहां पर मर्यादाओं का पालन कीजिए। साधु बनो तो साधु मर्यादा के अंतर्गत रहो। साधु से श्रेष्ठ व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। महान होता है साधु, लेकिन साधु को अपनी साधुता को संभाल कर रखना चाहिए। साधु को कोई नशा भी नहीं करना चाहिए और साधु महात्मा को मोह माया में भी नहीं फंसना चाहिए। साधु संत को कभी भी माताओं बहनों के साथ में अभेद बर्ताव नहीं करना चाहिए। दूरियां बनाकर ही रहना चाहिए। नारी पुरुष दो हैं त्यागी, तदप रचिए जिम तृण आगी। कबीर साहब ने कहा है, त्याग और वैराग्य जहां होता है वहां पर यश और कीर्ति, सुख और शांति छाया की तरह चली आती है। तन थिर मन थिर, शरीर को स्थिर करो, अर्थात इस शरीर को बुरे कार्यों में प्रवेश न करने दो और मन थिर, और मन को भी वश में कीजिए। मन सबके पास में है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़। और मन की शक्ति को भी पहचानो आप। मन के बिना भी कुछ न कर सकोगे। और मन एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। कबीर मन तो एक है, एक मन है। जब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए गए तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। तुम कहते हो मन अपने घर में लगाओ, हमारा मन तो कृष्ण की भक्ति में लग गया, अब बचा ही नहीं जो घर में लगाऊं। तो एक ही मन है, उद्धव मन न भय 10-20। ऐसे कबीर कहते हैं, कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ। गोपियां उद्धव से कहती हैं, तुम एक काम करो उद्धव, कृष्ण का एक बार दर्शन करा दीजिए बस। गोकुल में रहने वाली गोपियां, मथुरा में गए हुए कृष्ण, बीच में यमुना नदी का केवल अंतर है। गोपियों के मन में कभी नहीं हुआ कि यमुना पार करके जाऊं, कृष्ण को देख लूं। और कृष्ण भी जब से गए तो ऐसा नहीं हुआ कि रात में ही चुपके से जाऊं, गोपियों से मिल लूं। न कृष्ण आते हैं न गोपियां जाती हैं। और कृष्ण कहते हैं कि बस अब पुनः मिलन होने वाला नहीं है, न दर्शन होंगे। मन के अंदर जो छवि बैठी है उसी का दर्शन करो। अब मैं इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ करने आया हूं, उस कार्य को करने जा रहा हूं। बाल अवस्था आप लोगों के साथ बीती है। बहुत से राक्षसों का वध करना है, अन्यायियों का सफाया करना है। महाभारत युद्ध करके कौरव जैसे अहंकारियों का अहंकार तोड़ना है। ये लंबी युद्ध की यात्रा प्रारंभ हो रही है। नंद बाबा कहते हैं, कृष्ण वापस लौटो, अब मथुरा चलो। बोले नहीं नंद बाबा, अब तुम आनंद बाबा बनकर जाओ, अब हम वापस नहीं जा सकते। आपके पास तो जितना दिन का टाइम मेरा निर्धारित था रह चुका हूं, अब नहीं लौटूंगा। देवकी और वासुदेव तुम भी दुखी ना होना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण आगे जाकर के संदीपन गुरु के आश्रम पर शिक्षा लेते हैं और उसके पश्चात में वह जरासंध से युद्ध का प्रारंभ करते हैं।
याद रखना, जीवन सभी का एक युद्ध ही के समान है, इसमें युद्ध ही चल रहा है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के राक्षस आपको ललकार रहे हैं और इन्हीं से आपका युद्ध होना है। बाहर का युद्ध कोई खास युद्ध नहीं है, ये अंदर का युद्ध है और इस युद्ध में अक्सर लोग हारते हैं। जब काम वासना विकराल रूप लेकर खड़ी होती है वहां हारता है आदमी, और जब क्रोध अंदर आता है वो भी आपको गिराता है, अहंकार ललकारता है। और ये सभी का समाधान एक ही है, वो ये समाधान है कि आपके अंदर यदि भक्ति है, सत्संग का प्रभाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के राक्षस सब धराशायी हो जाएंगे और सुख शांति के साम्राज्य की प्राप्ति आपको होगी और आपको बहुत प्रसन्नता होगी। इसलिए भक्ति कीजिए, सत्संग में डुबकी लगाइए और मन के 4 दोष होते हैं, 4 अवगुण, मुख्य रूप से उसको समझिए। मान, छल, ईर्ष्या और क्रोध, ये मन के दोष बताए गए। मान यानी अभिमान, सम्मान की चाह और अभिमान। ईर्ष्या, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर जलना, ईर्ष्या है। और क्रोध, जो गुस्सा अंदर भरी हुई है। बहुत लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है। कई लोगों को देखा गया अपनी साइकिल को पीटते देखा गया है, टीवी को फोड़ते देखा गया है, चूल्हा को फोड़ते तोड़ते देखा गया है। कई लोगों को तो देखा गया है कि अपनी पत्नी को बहुत पीटा है और कई पत्नियों ने भी अपने पतियों को ठीक से पिटाई किया है। लेकिन पति इतने महान हैं, कहीं बाहर बताते नहीं हैं। लोग पूछते भी आज घर में हुआ क्या, बोले आज जो हुआ वो कभी नहीं हुआ, भगवान की कृपा रहे ऐसा फिर कभी न हो। बहुत अच्छा हुआ है, पिटाई खूब हुई और जितने गलत काम करोगे पीटे भी जाओगे। गलतियां भी मत कीजिए, गलत काम करने से आपको शांति मिलने वाली नहीं कि गलतियां करना बंद करो, अन्यथा 2 लिफाफे तैयार करने पड़ेंगे आपको क्या गलतियां हैं। किसी फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री को चलाता था, कर्मचारियों ने नाराज होकर हड़ताल किया। कर्मचारियों को बुलाकर उसने सांत्वना दी, मीटिंग किया कि शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 महीने कर्मचारी शांत बैठे रहे, फिर हड़ताल शुरू हो गई। कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, बहुत परेशान हो गया वो। तो उसने सोचा अब कुछ होने वाला नहीं, तो उसने कहा कि अब आप चिंता मत करो, मैं समझ गया, अब दूसरा मैनेजर चुन देता हूं, उसके अंडर में काम करो, मैं इस्तीफा दे देता हूं। अब ठीक है ना? तो कर्मचारी थोड़ा शांत हो गए, जब दूसरा मैनेजर आएगा तो कुछ अच्छा चलाएगा। दूसरे मैनेजर का चुनाव किया और उसको 2 लिफाफा दिया, 2 लिफाफा दिया और कहा जब आपके कार्यकाल में कोई हड़ताल हो, उलझन हो, तो 1 नंबर लिफाफा खोल कर पढ़ लेना, उसका समाधान इसमें है। साल भर फैक्ट्री चलती रही। 1 साल बाद कर्मचारियों ने फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलना शुरू कर दिया, हड़ताल हो गई। तो उसने फिर बहुत समझाने की कोशिश किया, कोई समझा नहीं। तो 1 नंबर लिफाफा खोला और उसमें जो लिखा था, क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि सारा दोष पिछले वाले मैनेजर के ऊपर मढ़ दो, तुम छुट्टी पा जाओगे तो उसने मीटिंग लिया कर्मचारियों की और कहा जो भी आपको डिस्टर्ब है, ये जो पिछला मैनेजर गया है ना, उसकी गलती से आपको कष्ट भोगना पड़ता है, वो सब उसका दोष है। आप शांत रहो, हम इसको साल भर में ठीक कर ले जाएंगे। तो सब कर्मचारी शांत हो गए कि भाई साल भर में ठीक कर लेगा ये। कुछ ठीक हो तो हुआ नहीं।
तो 1 साल बाद फिर हड़ताल शुरू हुई और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जब फिर हड़ताल शुरू हुई तो उसने कहा अब क्या करूं, अब तो कोई और उपाय भी नहीं है। 1 नंबर लिफाफा खोल कर देखा, जो लिखा था वो बोल दिया। तो फिर उसने कहा कि पिछले मैनेजर ने कहा था कि जब दूसरी हड़ताल हो तो 2 नंबर लिफाफा खोलना, उसमें समाधान मिल जाएगा। तो उसने 2 नंबर लिफाफा खोला तो उसमें क्या लिखा था कि आपका वक्त समाप्त हो चुका है, इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा मैनेजर ढूंढकर उसके जिम्मे कर दीजिए दूसरे लिफाफे में लिखा था और उसके लिए भी 2 लिफाफा बनाकर तैयार करके उसको दे दीजिए। और जो इसमें लिखा था 1 नंबर में, उसमें लिख देना, 2 नंबर वाला लिख देना। ये हड़ताल बंद होनी नहीं है, क्योंकि लोग बहुत अपेक्षाएं रखते, कहां तक पूरी करोगे तुम, हो नहीं सकता है। गलतियों को सुधारो, अन्यथा 2 लिफाफे बनाकर रखना पड़ेगा और वक्त समाप्त हो जाएगा। कितने लोगों की जिंदगी का वक्त तो गलतियां करते करते ही समाप्त हो गया है। पूरा गलतियां किया है, सुधार तो किया ही नहीं। हर रोज नई गलती को अंजाम दे देते हैं और बेशरम इतने हैं, गलती भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी करते हैं। और गलतियां तुमको कमजोर बनाती हैं, गलतियां तुमको मनोबल को कमजोर करती हैं और गलतियां आपको अयोग्य कर देती हैं और गलतियों के कारण तुम आगे बढ़ने के योग्य नहीं रह जाते हो। इसलिए अपनी गलतियों को दूर कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सको और उस ऊंचाई को छू सको जिसको छूने के लिए पूरी दुनिया लाइन में लगी हुई है। गलती करने वाले लोग जब अपनी गलती की सफाई नहीं देते, स्वीकार करते हैं, उसी दिन से उनका सुधार शुरू होता है। और जो अपनी गलती की सफाई देता है कि मैंने नहीं किया है, उसने किया है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसका सुधार कभी नहीं होगा। एक विचारक ने बिहार में भजन गा रहे थे कि सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं जब अपनी ओर देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है कि मैं सबसे बुरा हूं और दूसरे लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। और ऐसी देखने की दृष्टि जिसके पास है वो मेरा मित्र है, वो मेरा प्रिय है। परसर्षप मात्राणि छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। मनुष्य के मन का स्वभाव होता है कि दूसरों में सरसों जैसी छोटी छोटी कमी है, दिखाई नहीं देती हैं, फिर भी उनको गौर से देखता है। और स्वयं के अंदर बेल जैसी बड़ी बड़ी कमियां हैं, दिखाई देने पर भी उनको नहीं देखता है। और जिसको स्वयं की कमियां दिखने लग गई, उसके अंदर वे कमियां धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। आपको यदि अपने कपड़े में लगा हुआ दाग दिखाई दे जाए तो धीरे धीरे तुम उसकी धुलाई शुरू कर दोगे, दाग धुल जाएगा। लेकिन दाग को देख ही नहीं पा रहे हो आप, धब्बा लगा हुआ है, तो आप धोओगे कैसे जब दिखता ही नहीं तुमको? और जब दिखता नहीं और धोओगे नहीं तो साफ कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले अपनी गलतियों को देखो। तो मनुष्य के मन में साहिब कहते हैं 4 दोष होते हैं। नंबर 1 तो मान। मान का अर्थ होता है सम्मान की चाह और अभिमान। ये मन के अंदर अकड़ होती है और आदमी कहता है कि मैं किसी को झुकूंगा नहीं।
तो किसी को झुकने की जरूरत क्या है? आप क्यों कहते झुकूंगा नहीं? जहां जरूरत पड़ेगी तुम पूरा झुक जाओगे। बहुत लोग झुक चुके हैं, तुमसे बड़े अभिमानी झुक गए हैं। और तुम झुको न झुको, किसी को जरूरत ही नहीं तुमको झुकाने की। काहे के लिए झुकाएगा तुमको? तुम खुद ही अपने स्वार्थ के लिए झुक जाओगे। और झुकने वाले लोग विनम्रता को प्राप्त होते हैं, और जिसमें विनम्रता होती है वो व्यक्ति गुणवान बनता है। अभिमान से भरा हुआ चित्त राक्षस रावण और कंस दुर्योधन के समान होता है। इसलिए कहा गया है कि अहंकार एक ऐसी चीज है जो सभी से तुमको दूर कर देता है, और नम्रता सबके निकट तुमको पहुंचाती है। और अभिमान धन से नहीं होता है, अभिमान अज्ञान से होता है। जिसके पास जितना ज्यादा अज्ञान होगा उतना ज्यादा अभिमान होगा। बहुत से धनवानों को बहुत विनम्र देखा गया है। घनश्याम बिड़ला बहुत विनम्र थे। उन्होंने अपने पुत्र को जो पत्र लिखा था कि ये धन तुम्हारा नहीं है, ये धन तुमको पूर्वजों ने दिया है, ये धन तुम भी आने वाली पीढ़ी को देना, और इस धन का कुछ अंश धर्म में भी लगाते रहना। इस धन से नशा मत करना, और धन से अभिमान भी मत करना, क्योंकि धन अगर कमाओगे भी तो अपने लिए कमा रहे हो, अभिमान दूसरों को क्यों दिखा रहे हो? और जिस दिन तुम अभिमान करोगे उस दिन धन तुमको छोड़कर चला जाएगा। जब किसी नेता को भी अभिमान आता है तो सब विधायक पद चला जाता है, लोभ आता है तो सांसद पद चला जाता है, क्रोध आता है तो मिनिस्टर पद चला जाता है, अहंकार आता है तो मुख्यमंत्री का पद चला जाता है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ी चीजों को छीन लेते हैं। विदुर जी ने बताया है, यो न सन्यच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। हे धृतराष्ट्र, क्रोध और हर्ष ये दोनों का वेग मनुष्य को राज्य और लक्ष्मी से वंचित कर देता है। जिसको क्रोध बहुत आता है और जो खुशी बहुत मनाता है, टिकट मिल गया तो खुश हो गया, खूब ढोल बजाया, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, बहुत ढोल बजाया। तो विदुर जी कहते हैं जिसको क्रोध और हर्ष का प्रभाव ग्रसित करता है वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी से हाथ धो बैठता है। इसलिए बड़ा सा बड़ा पद मिले लेकिन हर्ष में फूलो मत, और किसी के द्वारा तुम्हारा कोई नुकसान भी हो जाए तो क्रोध में जलो मत। थोड़ा सहनशीलता भी रखो, गम खा लो कि धन गया तो गया, सामान गया तो गया, अब क्रोध करोगे तो कुछ और भी चला जाएगा। कई बार तुम्हारा पैसा लोग मार लेते हैं, उधार ले जाते हैं, फिर देते ही नहीं, हाथ पांव जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, रोते भी हैं, दे दो 3 महीने बाद वापस कर देंगे। तुमने दे दिया दया भाव से, वो 3 साल तक खुद ही वापस नहीं आए। पैसा वापस तो दूर है, जो पैसा ले गया था वो भी वापस नहीं है। तुम इंतजार कर रही है क्या हुआ। अब तुम्हारे मन में होता है इसको मारूं क्या करूं, मारने से भी कुछ मिलने वाला नहीं, अब गम खाना पड़ेगा
और ऐसे ठगों से सावधान रहना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े ठग बैठे हैं समाज में, झूठे बैठे हुए, झूठ बोल बोल कर दूसरों को गुमराह करते। और कबीर कहते हैं ठगई छोड़ दो, ठग मत बनो। और ठग बनना ही है तो फिर बड़े ठग बनो, छोटे ठग मत बनो। तो बड़े ठग कौन ठग बनोगे? तो कबीर कहते हैं जो मन रूपी ठग सबको ठग लेता है, उस मन रूपी ठग को तुम ठग लो, अन्यथा ठग ही छोड़ दो फिर। कबीर साहब भी बहुत मजेदार है। साहब कहते हैं मन को ठगो, ये मन सबको ठग लेता है। मनुष्य जीवन मिला था भक्ति के लिए, मन ने ऐसा दिमाग बिगाड़ दिया कि भक्ति नहीं कर पा रहे हो, ठगा गए संसार में आकर माया में। और तो साहब कहते हैं इस मन को कैसे ठगोगे? अगर मन को जीतना चाहते हो, एक ही रास्ता है कि सत्संग सुनो, और सत्संग भी श्रद्धा से सुनो। कितनी बार देखा जाता है कि सत्संग सुनने वाले लोग भी नहीं सुधरे, ऐसा भी देखा गया। राम के परिवार में मंथरा नहीं सुधरी और सत्संग रोज होता था। गुरु वशिष्ठ सत्संग करते रहते थे, मंथरा वहीं कैकेयी के पास पंखा डुलाती रहती थी, सुनती रहती थी, लेकिन सुधरी नहीं। और लंका में कभी सत्संग हुआ नहीं, हमेशा कुसंग ही रहा, फिर भी विभीषण बिगड़ा नहीं। ये कितनी मजे की बात है। लंका के कुसंग में पढ़कर भी विभीषण बिगड़ा नहीं, और अयोध्या के सत्संग में डूब कर भी मंथरा सुधरी नहीं। तो क्यों नहीं सुधरी? पहिरे जड़ तन बख्तरी, बुंद न परे शरीर। औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, 4 मास चौमासा वर्षे। 4 मास वर्षा हो रही है, घड़ा औंधा रखा है, उसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तो जो औंधे घड़े की तरह सत्संग में बैठते हैं, उनके अंदर एक बूंद ज्ञान की बात जाएगी नहीं, वो सुधरेंगे नहीं। और कई बार लोग सत्संग में आकर और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, ये भी देखा गया है, और बिगड़ गए। और जो सत्संग में आकर बिगड़ गया, अब वो दुनिया में कहीं नहीं सुधरेगा, और वो महापापी है, उसको बहुत जन्म तक तो मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए कितने लोग सत्संग में आते हैं, दूसरे चैन खींच ले जाते हैं, चप्पल चुरा ले जाते हैं, सत्संगी भी हैं और पुड़िया खाते रहते हैं। अब वो नहीं सुधरेंगे, अब वो ठठेर घर की बिल्ली हो गए। सत्संगी है, चुट्टा है। कितने साधु बन गए लोग, वो भी नहीं सुधरे। सफेद कपड़ा लपेट लिया, लाल कपड़ा पहन लिया, पीला पहन लिया, जटा रख लिया, दाढ़ी बढ़ा ली, अरे पूरा मुंडन कटा दिया, दाढ़ी कटा दी, सब खोपड़ी खोल दी, खोपड़ी में पगड़ बांध दिया, रजाई बांध दिया। बहुत बड़ा लगा बम्फर आ रहा, कोई नहीं आ रहा, वही चुट्टा आ रहा। सुधरा ही नहीं। अब सत्संग के लिए लिखा है तुलसीदास ने, 60 सुधरे सत्संगत पाई। लेकिन सत्संग में आकर जो 60 बन गए, वो कहां सुधरेगा? अब ये सुधार कहां होगा? जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति जागता है और जीवन के लिए सिंसियर बनता है, वो सुधरता है। हानि लाभ निज जीव की बंधन छूटन के। हानि लाभ सब अपनी ही है। बंधन में हमारा जीव बंधेगा और छूटेगा तो हमारा जीव छूटेगा। इसलिए सब लाभन को लाभ है और सब श्रेयन को श्रेय। लाभ यही है कि अपने को आप देखिए, आत्मावलोकन कीजिए और अंदर ढूंढिए कहां कहां पर करेक्शन करने वाला है और डायरेक्शन लीजिए। और जो लोग अपनी जिंदगी में करेक्शन कर सकते हैं, वह लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक अंधा भिखारी बैठा था बड़ी बिल्डिंग के नीचे, भीख मांगता था और उसके बोर्ड में लिखा हुआ था कि आई एम ब्लाइंड पुअर मैन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, भिखारी हूँ।
मुझ पे दया कीजिए। लोग उस बोर्ड को पढ़ते थे और पास से निकल जाते थे, कोई पैसा देता नहीं था। दिन भर में 2-4 रुपये आ जाए वही बहुत है। वो अंधा भिखारी बड़ा परेशान हो गया, नई उम्र का था। याद रखना, कभी तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी भिखारी मत बनो। आप कुछ काम शुरू करो। मैं इंटरमीडिएट एक स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ एक अंधा आता था। वो कुर्सी प्लास्टिक के तारों से बुनी जाती थी। वो अंधा कुर्सियाँ बुनता था, दिन भर में 2-3 कुर्सी बुन देता था, 100-125 रुपये पा जाता था। मैंने उस अंधे से कहा कि तुम जैसे अंधे बहुत भीख मांगते हैं मंदिरों में बैठकर। बोले गुरुदेव, वो केवल आंखों से अंधे नहीं है, वो तो ऐसे हैं भीतर से भी अंधे हैं। हम आंख से अंधे हैं लेकिन हाथ से कुछ कर सकते हैं, हम कमा कर खाएंगे। और भीख मांगने की परंपरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है और नेपाल में है। बाकी हम कई देशों में गए, वहां भिखारी हमको नहीं दिखाई दिए। सबसे ज्यादा भिखारी नेपाल में भरा हुआ है। पाकिस्तान में तो बहुत भिखमंगा है और हिंदुस्तान में भी बहुत भिखारी है। लंका में भी भिखारी है, 4 देशों में देख लिया। लंका की दशा हिंदुस्तान से भी ज्यादा खराब है और हिंदुस्तान से ज्यादा दुर्दशा तो नेपाल वालों की है और पाकिस्तान की दुर्दशा तो और ज्यादा है। कोई देश का विकास नहीं। जो प्रधानमंत्री बनता है उसकी उल्टी खोपड़ी है, तिकड़म शुरू करता है, विकास के लिए सोचते नहीं। झगड़ा, लड़ाई, तूफान, आतंकवाद, बवालबाजी करना। मैंने दुबई में कोई भिखारी नहीं देखा। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, कोई भिखारी नहीं वहां। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मेरे देश में भिखारी भले हों, और भिखारी तभी है जब यहां कोई दाता है। अगर दाता कोई ना होता तो भिखारी भी ना होता। दाता के सहारे भिखारी जिंदा है। जब तक दाता रहेगा तभी तक भिखारी रहेगा। देने वाला देश हिंदुस्तान है, देते हैं लोग यहां। तो उस बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे बैठा वो भिखारी बड़ा परेशान हो गया, कुछ मिलता नहीं। तो उसके पास में एक नौयुवक उसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर ऑफिस में काम करता था, क्लर्क था। उसको ऑफिस के लोग चिढ़ाते रहते थे कि तू बुद्धू पूरा है, तेरे दिमाग ही नहीं है, काम सही नहीं कर पाता है। तो उसने कहा चिढ़ाओ चाहे जितना, लेकिन कुछ तो करूंगा ही। तो एक दिन वो सवेरे सवेरे अपने ऑफिस जा रहा था, देखा वो अंधा बैठा हुआ है, भीख मांग रहा पात्र रखकर। तो अंधे के सामने, भिखारी के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ लगा है कि आई एम पुअर मैन, आई एम ब्लाइंड। तो उसने इस बोर्ड में जो लिखा था उसको मिटा दिया। वो क्लर्क जो 4थी मंजिल पर सर्विस करता था, मिटा दिया और उस पर कुछ नई बात लिख दी। और नई बात लिखने के बाद वो भिखारी पूछता है क्या कर रहे हो? बोले नई जिंदगी, नए अंदाज के साथ कुछ नया लिख रहा हूं, चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं। वो चला गया, शाम को लौटा, उसी जगह से रास्ता था। तो उसके मन में हो जा रहा देखूं क्या हुआ इस लिखने का अर्थ। देखा तो उसका कटोरा रुपयों से भरा हुआ था। तो फिर उस अंधे भिखारी ने कहा कि सुबह आप ही आए थे जो मेरे बोर्ड को मिटाकर कुछ लिख गए थे। महान हो तुम, धन्यवाद है तुमको। क्या ऐसा लिख कर चले गए जो कटोरा भर गया आज? बहुत दिया लोगों ने। तो बोले मैं कुछ और नहीं लिखा हूं, तुमने लिखा था मैं एक अंधा भिखारी हूं, गरीब आदमी हूं, दया कीजिए। और मैंने उसको मिटा दिया। मैं लिख दिया आज का दिन कितना खूबसूरत है, काश मैं ऐसे सुंदर दिन को देख नहीं सकता हूं, लेकिन जो देख रहे हो सौभाग्यशाली है। ये लिखा हूं मैं, और ये लिखने से लोग कटोरा में पैसा डाल रहे हैं। ये शब्द की कितनी शक्ति है। उस समय कबीर साहब की याद आती है कि शब्द की शक्ति को समझो। कहां कौन सा शब्द लिखना है और कहां कौन शब्द बोलना है और कहां कौन शब्द सुनना है।
शब्द के लिए कबीर साहब ने कहा कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द मारा गिर परा, शब्द छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका शरीर को काज। और शब्द की शक्तियों को जो समझ गया है, मौन में भी शक्ति होती है। कभी कभी अपने घर में थोड़ा सा 10 मिनट मौन भी रहा करो, शांत रहा करो, और कभी ऐसे शब्द बोला करो जो तुम्हारे घर के सदस्यों की चिंता दूर हो जाए। अभी किसी गांव में मैं गया था, मध्य प्रदेश में शायद, तो वहां वो लोग बता रहे थे कि हमारे घर में एक भाई मेरा ऐसा है जो रोज धमकी देता है। क्या धमकी देता है? बोले अपनी पत्नी से कहता है ज्यादा परेशान करोगी तो मैं साधु बन जाऊंगा। तो उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहती, न जाने किस रोज साधु हो जाइए। और मैं जब डांटता हूं उसको तो कहता है कि तुम जल्दी ही मुझे साधु बना देना चाहते हो, मैं चला जाऊंगा, अब साधु बन जाऊंगा। तो मैंने पूछा ये कितने दिनों से बोल रहा? बोले 10 साल से बोल रहा। तो मैंने उसको बुलाया, हमने कहा क्यों तुम ऐसा बोलते हो, साधु बन जाऊंगा? बोले हाँ बोलता हूँ। तो मैंने कहा अब तो मैं आ गया, मेरे साथ चलो फिर। बोले साधु नहीं बनना है, इनको डरवाना है और मौज उड़ाना है। अब ऐसा चालाक आदमी घर वालों को खाम खा डरवाता है, साधु बन जाऊंगा। ये साधु बनना कोई खेल तमाशा है? साधु बन जाओगे, जो बन गए हैं वो भी ठीक ठाक बन रहे हैं तो ठीक है ना। ये साधु बनना कोई ऐसी बात नहीं। साधु बनना तो बहुत किस्मत वाला, बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति जो होता वही अच्छा संत बन पाता है। घर वालों को डरवा रहे। आपके जीवन में सुख शांति रहे। क्रोध, मान, छल और ईर्ष्या, ये मन के 4 दोष हैं। ईर्ष्या करने वालों की आयु कम हो जाती है, और दूसरों से जो ईर्ष्या करते हैं उनकी स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, और वह कभी सुखी नहीं होते, हमेशा दुखी बने रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी की उन्नति को देखकर जलन मत कीजिए, बल्कि उसकी उन्नति से अपनी उन्नति की प्रेरणा ले लीजिए। कोई अच्छा मकान बना रहा है, अगला मकान जब तुम बनाओ तो उससे अच्छा बनाओ, कोई बुरा नहीं। कोई गाड़ी लाया है, अभी और गाड़ियां शोरूम में हैं, ऐसा नहीं एक ही गाड़ी थी और ले आया अब नहीं मिलेगी, उससे अच्छी गाड़ी ले आओ। तुम मेहनत करो, और पैसे पूरे ना हो तो लोन पर ले आओ, और जरूरत ना हो तो बिल्कुल मत लाओ। किसी को देखकर भी गाड़ी मत खरीदो, गाड़ी भी झंझट है, ये कोई अच्छी चीज नहीं। अगर रोज चलने की आवश्यकता है तो गाड़ी रखिए, रोज कहीं जाना नहीं है तो गाड़ी खरीद कर घर को शोरूम मत बनाइए। एक डॉक्टर हमारे पास आए, बोले मैं अपने पिताजी से बहुत परेशान हूं। मैंने कहा पिताजी क्या बात उनमें? बोले इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, और आज सुबह सुबह आकर मेरे ऊपर टूट पड़े खाम खा। तुमने कहा तुम क्या हो? बोले मैं हार्ट स्पेशलिस्ट MBBS डॉक्टर हूं और अकेला उनका बेटा हूं। और इतनी गुस्सा किया जाकर बोले तुरंत बोलेरो निकालना है, आज पैसा दो। तो मैंने कहा पिताजी आप तो खुद ही प्रिंसिपल हैं, आपका वेतन खुद ही 1 लाख रुपए महीने है, आप खुद बचाए होंगे पैसे, मैं क्यों दूं? बोले नहीं दोगे तो तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा सड़क पर। प्रिंसिपल होकर के इतनी बुद्धि नहीं, MBBS डॉक्टर की बेइज्जती करेगा अपने बेटे की। उसने कहा बेइज्जती मत करो, पैसे नहीं है। बोले आज ही लेना पड़ेगा गाड़ी। बोले पिताजी करोगे क्या? बोले तेरे से मतलब नहीं, प्रश्न का उत्तर दूंगा नहीं, पूछना मत। तर्क करोगे तो बेटे नहीं हो, गाड़ी लूंगा। बोले उधार लाकर रुपया देना पड़ा और गाड़ी लाए हैं पिताजी। जाना वाना कहीं नहीं है, खड़ी करने की जगह नहीं है, तो जहां मेरी गाड़ी खड़ी होती थी उसमें वो खड़ी करते, अब हमारी बाहर खड़ी, चोर ले जाएंगे। अब जहां जाते हैं कभी तो मेरा ड्राइवर लेकर चले जाते हैं, मैं अब बिना ड्राइवर का हो जाता हूं। अब कहूं तो कहते हैं सड़क पर बेइज्जती कर दूंगा। इतने पढ़े लिखे लोग कितने फूहड़ है ये। अब बोले न जाने क्या बुद्धि है उनकी। अब वो गाड़ी गुरुदेव सड़ रही है, कहीं जरूरत ही जाने की नहीं, रिटायर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं।
चलाना आता नहीं। और बुद्धि इतनी बिगड़ी है कि 5 लीटर की पिपिया लेकर पेट्रोल पंप पर तेल लेने जाते हैं, तेल साइकिल से लेने जाते हैं, फिर गाड़ी में डालते हैं। तो उनसे पूछता हूं कि गाड़ी से क्यों नहीं जाते? बड़े गाली और तेल खा जाएगी। ऐसे ऐसे लोग जिनके घरों में बिना विवेक के लोग रहते हैं। पिता बन जाने से कोई बुद्धि का विकास नहीं होता है, और बेटा हो जाने से कोई बुद्धू नहीं हो जाता है। पिता बनो, पिता का रिश्ता, सम्मान का रिश्ता, आपका आदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका बेटा कोई कम बुद्धि का है, उसका भी ध्यान रखिए, वो आदर कीजिए और उसको आगे बढ़ने का मौका भी दीजिए। तो ये 4 अवगुण मन के हैं, इनको दूर कीजिए। तीसरी चीज है, कबीर साहब कहते वचन थिर। वाणी को कैसे स्थिर करोगे? गाली निंदा झूठ, ये 3 दोष वाणी के। गालियां मत बकिए, झूठ मत बोलिए। और झूठ के बारे में तुलसीदास कहते हैं कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। तुलसीदास कहते हैं झूठ बहुत संसार में चलता है। और झूठ कौन बोलता है? जिसमें कोई गलत आदत होगी वो जरूर झूठ बोलेगा। जो कुछ गलत काम करेगा वो झूठ जरूर बोलेगा। तुम पूछोगे क्या कर रहे थे? बोलेगा कुछ नहीं कर रहे थे, झूठ बोल दिया। तुम पूछोगे कहाँ गए थे? तो बता देगा कि मामा के घर गए थे, अब गया था वहां पिक्चर देखने। तो झूठ वही बोलता है जिसके मन के अंदर गलतियां हैं, अन्यथा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। बुराइयों को ढांकने की चादर का नाम झूठ है। झूठ की चादर के नीचे सारे अवगुण ढक जाते हैं। लेकिन कितने अवगुणों को तुम झूठ बोलकर ढांक सकते, छिपा सकते हो, पर याद रखना वो बुराइयां अच्छाइयों में नहीं बदल सकती हैं। आप गोबर को ढांक दीजिए तो भी वो गोबर ही रहेगा और सड़ेगा, बदबू फैलाएगा। और गुलाब को फूल कर ढांक दोगे तो भी गुलाब का फूल ही रहेगा। इसलिए याद रखना, ढांकिए मत, गोबर को उठाकर घूरे पर फेंक दीजिए ताकि वहां की गंदगी साफ हो जाए। अपनी बुराइयों को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए ताकि आपकी जिंदगी की गंदगी साफ हो जाए और तुम्हारे जीवन में खुशबू आने लगे। शराब कभी मत पियो, बीड़ी भी मत पियो। ऐसे छत्तीसगढ़ में बीड़ी बहुत कम पीते हैं लोग। यहाँ ज्यादातर लोग गुड़ाखू घिसते हैं और शराब बहुत पीते हैं छत्तीसगढ़ में, और बहुत प्रेम से भी पीते हैं। मैंने पीते हुए देखा लोगों को। शराब की दुकान पर ऐसी भीड़ लगती शाम को 5 बजे, और चुपके चुपके सब खरीद के थैले में रखते चले जा रहे हैं। कोई आवाज नहीं करता है, ऐसा लगता कोई प्रवचन की भीड़ है, शांत लोग पी रहे हैं। और होश में लोग रहना नहीं चाहते, बेहोश ही रहना चाहते। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा नशा ढूंढ लिया है। कोई तंबाकू खाकर थोड़ा नशा में पड़ा रहता है। आज मैंने एक बालक से पूछा, तुमने मुंह में कुछ खाया है? बोले कुछ नहीं। तुमने कहा मुंह खोलो। तुमने कहा इसमें कुछ तो है। क्या है? बोले सौंफ है। तुमने क्यों खाया? बोले थोड़ा मुंह में डाल लिया, अच्छा लगता है। कितने लोगों की आदत हो गई कुछ न कुछ मुंह में डाले रहते हैं। तंबाकू डाल लेंगे, लौंग डाल लेंगे, सौंफ डाल लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा थोड़ा गोबर डाल लेंगे, खाते रहेंगे। बोलते कुछ मुंह में रहना चाहिए, पुड़िया डाल लेंगे, सुपारी डाल लेंगे। और पुड़िया और सुपारी, तमाकू, ये सब दांतों में इसके दाग लगते हैं। तो आंतों में जब इसका रस जाता है तो कोमल मछली आंतों में कितने दाग लगते होंगे, सोचिए। जब ये दांत इतने मजबूत कठोर पत्थर की तरह इसमें दाग लग जाता है, मंजन ब्रश करने से भी नहीं छूटता है। तो इस पुड़िया और तंबाकू का रस जब अंदर जाता तो आंतों में, अंदर आंतों की दीवालों में कितने मजबूत दाग लग जाते होंगे, वो तो कभी छूटने वाले ही नहीं है। इसलिए आदमी बीमार होता, पेट में कब्जियत बनती है। आप ऐसा वैसा कुछ मत खाइए, और खाने की इच्छा है तो आप चावल और सब्जी खाइए। छत्तीसगढ़ में इससे बेहतर कोई भोजन नहीं है, चावल और सब्जी। और टमाटर की सब्जी हो तो फिर क्या पूछना। और पेट खाइए, फिर जाकर सोइए,
फिर जागिए, देखिए बुद्धिमान हो जाओगे। तो छत्तीसगढ़ में इसीलिए लोग बुद्धिमान हैं जो चावल और सब्जी खाते हैं, और जो दारू पीते वो बुद्धिमान नहीं रह जाते हैं। दारू मत पीना, कोई नशा मत करो, पैसे कमाना सीखो लेकिन पैसे बचाना भी सीखो, और बचे हुए पैसे को अच्छे काम में लगाना सीखो। मन में संकल्प लो, अच्छा मकान बनाऊंगा। और महिलाओं से भी मैं कहूँगा, पैसे खराब मत करो ज़्यादा क्रीम पाउडर में। अभी बॉम्बे में किसी बाथरूम में गया तो वहाँ इतनी उसमें सामान रखा था बाथरूम में, पता नहीं क्या शीशियों में था, अलग अलग टाइप से। वो सब पता नहीं महिलाएं लगाती होंगी क्या क्या करती है, और वही सामान होगा 2-4 हज़ार का। तो अपन को तो जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सब फिजूल खर्ची है, फालतू काम है। कोई ये पाउडर वाउडर से कोई सुंदर होता नहीं है। सुंदर बनना है तो इसके लिए सही तरीका, खीरा खाइए सवेरे, सुंदर हो जाओगे। थोड़ा सा नींबू ले लीजिए, दाल में डालिए, भोजन के साथ खा लीजिए, सुंदर हो जाओगे। और थोड़ा सा मूली और गाजर खा लीजिए, पपीता खा लीजिए सुबह सुबह, बहुत सुंदर हो जाओगे आप। और वो अंदर की सुंदरता होगी, यानी चमकेगा शरीर, क्योंकि उससे कब्जियत मिटेगी आपकी, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा। और सुंदर बनना चाहते हो तो कम भोजन खाओ तो बहुत सुंदर हो जाओगे। लेकिन भोजन खाने में तो कोई चूकता ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कम खाते हो। जब खाने बैठता है मनुष्य तो सोचता है मिले न मिले क्या भरोसा है, पेट भर खाता है। और पेट भर मत खाना, पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए। साहिब बंदगी भी बोलिए, बोलो साहिब बंदगी। समापन की ओर भी हम जा रहे हैं धीरे धीरे। तो झूठ, गाली और निंदा, निंदा बुराई में भी अपना टाइम बर्बाद मत करो। कितने लोगों का धंधा ही है कि निंदा करना, अपना सुधार करते नहीं और दूसरों को निंदा करते घूम रहे हैं। निंदा कर करके अपना अमूल्य समय खराब करते हो। इस दुनिया में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, उसके पचड़े में हम क्यों फंसे? अब बुरा वो दूसरा आदमी है, उसकी बुराई की चर्चा करते करते अपनी जिंदगी को हम गंवा दें, ये कौन बुद्धिमानी है? और बड़ी मजे की बात है, किसी की बुराई करना भी तो एक बुराई है, उसके चक्कर में कहां तक पड़े रहोगे। गुणगान कीजिए उनका जो करने योग्य है, धन्यवाद दीजिए उनको जो देने योग्य है, सेवा कीजिए उनकी जो महान है, और क्षमा मांगिए उनसे जो पूरे भगवान के रूप हैं, और चरण पकड़िए उनके जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, आरती उतारिए उनकी जो तुम्हारे दुख उतार सकते हैं, और चरणामृत पान करो उनका जो तुम्हारी जिंदगी के आचरणों का नक्शा बदल सकते हैं। ये कोई साधारण चरणामृत नहीं होता है, चरणामृत बहुत बड़ी चीज है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों की पवित्रता का प्रभाव चरणामृत के माध्यम से हमारे आचरण पर पड़ता है। चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए उनसे जो वास्तव में दिव्य आत्मा है।